अस्सलामु अलैकुम। मुझसे सवाल किया गया कि कुरान में अल्लाह ने लोगों को बंदर बनाया, ये जिक्र है, तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो आज जो लोग नाफरमानी करते हैं वो बंदर क्यों नहीं बनते? और फिर डार्विन की वो थ्योरी कि बंदर से इंसान बना के शायद वो भी ठीक हो। तो आइए आज इसको देख लेते हैं। कुरान में जिस लफ्ज़ का तर्जुमा बंदर किया जाता है वो है क़िरदतन, और ये कुरान में सिर्फ 3 जगह आया है। पहली जगह सूरह बकरा आयत नंबर 65, दूसरी जगह सूरह माइदा आयत नंबर 60 और तीसरी जगह सूरह अल आराफ आयत नंबर 166। तो आइए इन तीनों आयतों को देख लेते हैं। और एक बुनियादी बात याद रखें कि कुरान इंसान के लिए हिदायत की किताब है, लिहाजा अल्लाह ने कहीं भी पूरे कुरान में किसी जानवर का कोई जिक्र नहीं किया है, चाहे वो गाय या बछड़ा हो, बकरी हो, ऊँट हो, गधा या घोड़ा हो, कौवा हो या सूअर हो या बंदर हो, कहीं इसका जिक्र नहीं। इन आयतों को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये सब इंसान के किरदार के बारे में बातचीत हो रही है। तो आइए सबसे पहले सूरह बकरा आयत नंबर 65 को देख लें। इस वक्त मेरे पास हाफिज नज़र अहमद वाला तर्जुमा है, पहले मैं इससे कर देता हूँ और फिर उसके बाद जो मेरी फहम है वो बताता हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदू मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, और अलबत्ता तुमने उन लोगों को जान लिया जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में ज्यादती की, तब हमने उनसे कहा तुम जलील बंदर हो जाओ। तो देखिए ये असल में है क्या। वलक़द और यकीनन, अलिमतुमुल्लज़ीना तुमने जान लिया उन लोगों को, इअतदू मिनकुम जिन्होंने हद से ज्यादा ज्यादती की तुम में से, फ़िस्सब्त अस्सब्त करके यानी खास राहत में, खास सुकून में, फ़क़ुलना बस हमने कहा, लहुम उनके लिए, कूनू हो जाओ, क़िरदतन ख़ासिईन। क़िरदतन कहते हैं उलझे हुए ऊन को, और ख़ासिईन कहते हैं खसारे वाले को। तो इसका जो रवा तर्जुमा हो गया ताकि उसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि और यकीनन तुमने जान लिया जो लोग राहत और सुकून यानी अलसब्त में तुम में से हद से ज़्यादा बढ़ें, नाफरमानी करें, बस हमने उनके लिए कहा उलझे हुए बेकार ऊन की तरह ज़लील व ख़ार हो जाओ। ख़ासिईन कहते हैं ज़लील व ख़ार होने को। अब दूसरी जगह आइए, सूरा नंबर 5 यानी सूरा अल माइदा और आयत नंबर है इसकी 60। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िबा अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबद ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकानन व अज़ल्लु अन सवाइस सबील। अब जो इनका तर्जुमा है वो लिखा हुआ, आप कह दें क्या मैं तुम्हें बतलाऊं उससे बदतर जजा किसकी है अल्लाह के पास, वही जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पर गज़ब किया और उनमें से बना दिए बंदर और खंजीर, और उन्होंने तागूत सरकश शैतान की गुलामी की। वही लोग बदतरीन दर्जे में हैं और सीधे रास्ते से सबसे ज्यादा बहके हुए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। कुल हल उनब्बिउकुम, कहो क्या मैं तुम्हें खबर दूं, बिशर्रिन उस शर का, उस बदतर हालत का, शरारत का, मिन ज़ालिका उसी से, मसूबतन इंदल्लाह जो ठिकाना है अल्लाह के पास, जो अल्लाह के पास उसका रहने की जगह है, ठिकाना है। मन लानहुल्लाहु कौन है जिस पर अल्लाह की लानत है, वग़ज़िबा अलैहि और उस पर गज़ब है, वजअल मिनहुमुल और बना दिया उनमें ही, क़िरदता वल ख़नाज़ीरा व अबद ताग़ूत। जैसे पहले बताया गया क़िरदता जो उलझे हुए ऊन, खनाजीर नाकारा सड़ा हुआ, व अबद ताग़ूत यानी ताबेदार हो गए तुग़यानी के, हद से ज्यादा बढ़ने वाले के। तो उलाई का यही लोग शर्र मकानन बदतर जगह हैं, वाज़लन सवाए सबील और खूब गुमराह हैं बराबर रास्ते के बारे में। असबील यानी खास रास्ता जो अल्लाह का रास्ता है। इसका रवा तर्जुमा एक बार सुन लें ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। कहो क्या मैं तुम्हें खबर दूं अल्लाह के नज़दीक मुकाफ़ात अमल यानी पलट कर आना वही शर यानी बदतर को है जो कि उससे अल्लाह की लानत है और उस पर गज़ब है, और उनमें से अतागूत यानी हद से ज़्यादा बढ़ना तो यानी वाले के ताबेदार को हक़ारत और ज़िल्लत वाला और नाकारा बना दिया। यही लोग बदतर जगह हैं और बराबर रास्ते के बारे में खूब गुमराह हैं। अब आइए तीसरी जगह देख लें, सूरह आराफ आयत नंबर 166। फलम्मा अतौ अम्मानुहु अन्हु क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, फिर जब वो इससे सरकशी करने लगे जिससे मना किए गए थे तो हमने हुक्म दिया उनको ज़लील व ख़ार बंदर हो जाओ। फलम्मा पस जब, अतौ उन्होंने नाफरमानी किया, अम्मानुहु उसके बारे में जो उन्हें बाज रहने को कहा गया, अनहु उससे, कुलना हमने कहा, लहुम उनके लिए, कूनू हो जाओ, क़िरदतन उलझे हुए ऊन की तरह, ख़ासिईन ज़लील व ख़ार। इसका रवा तर्जुमा सुनना ताकि बात वाज़ेह हो जाए।
پس جب اس کے بارے میں سرکشی حد سے بڑھنے یعنی نافرمانی کرنے لگے، جس کے بارے میں انہیں باز رہنے کو کہا گیا تھا، ہم نے ان کے لیے کہا الجھے ہوئے اون کی طرح ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ تو میرے خیال میں اب اس سے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اللہ نے کہیں بھی کسی انسان کو کوئی بندر نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی قرآن میں کسی جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بقیہ کے بارے میں بھی آہستہ آہستہ بتدریج بتایا کریں گے، اور جو لوگ میرے درس میں آتے رہے وہ اسے اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔